हेलो फ्रेंड्स, बेसिक मैथ की पहली वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक मैथ की तैयारी कैसे करें, उनमें क्या टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से शुरुआत करनी है और कौन सी किताबें पढ़नी है, ये सब हमने देखा था। आज की यह हमारी बेसिक मैथ की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम अपनी पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं संख्याओं के प्रकार। और एक बात बता दें, यह क्लास जीरो से हीरो, इस क्लास का टाइटल क्या है? जीरो से हीरो। यानी यदि आप मैथ में एकदम जीरो हैं, यानी आपको गिनती पहाड़ा ये सब आता है और जोड़ घटाना ये सब आता है, हम मानकर चल लेते हैं। तो यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसे भी बता देंगे और समझा देंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। अब दोस्तों, यह जानते हैं कि संख्याएं बहुत सारी होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इन सब संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन शुरुआत से हम शुरू करते हैं इन्हीं संख्याओं से। इनके अलावा कुछ और भी संख्या होती है जिन्हें हम बाद की क्लास में देखेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं आदि। तो उन संख्याओं को हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम इन मूल रूप से तीन संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या हैं और अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर पर है सम संख्याएं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इवन नंबर, यानी सम संख्याएं। सम का मतलब क्या होता है? बराबर, अर्थात ऐसी संख्या जिसे दो बराबर भागों में बांटा जा सके। बराबर मतलब एकदम पूरा पूरा अंक मिले। ये नहीं कि 7 है और 7 को बराबर बांट दें, 3.5 आएगा, तो यह एक सम संख्या नहीं हुई। सम संख्या का मतलब एक पूर्ण संख्या, पूरी संख्या होनी चाहिए और बांटने पर भी हमें पूरी संख्या मिलनी चाहिए, तो उसे ही कहते हैं सम संख्या। अब इसकी छोटी सी एक डिफिनीशन है, परिभाषा। जो संख्याएं दो से विभाज्य हों, या विभाज्य को क्या बोलते हैं? कट जाएं, तो साधारण भाषा में। तो जो संख्याएं दो से कट जाएं या कटें, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं। और एक चीज सम संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। यानी सम संख्याओं के अंत में यही अंक आएंगे। यानी आपको कोई भी, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, और ये पूछ रहा है कि इसमें से सम संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले उनका इकाई अंक यानी दाहिनी तरफ का अंक देख लेंगे। जो भी संख्या होगी उसके अंत में यदि 0 होगा तो भी सम संख्या, 2 होगी तो भी सम संख्या, 4 होगी तो भी सम संख्या, 6 होगा तो भी सम संख्या, और 8 होगा फिर भी सम संख्या। तो यही 5 संख्याएं हैं, 5 अंक हैं, संख्या नहीं बोल सकते क्योंकि 2 अंकों के मिलन से संख्या का निर्माण होता है। तो 0, 2, 4, 6 या 8, यही 5 संख्याएं हैं जिनसे हम सम संख्या की पहचान कर सकते हैं। यानी अगर संख्याओं के अंत में यही 5 अंक आते हैं तो वह संख्या सम होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखा होगा आपने 10। 10 क्या है? एक सम संख्या है। अब इसके अंत में क्या है? 0, तो यह एक सम संख्या है। कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे 102, यह 3 अंकों की संख्या है। तो 102 में कौन सा अंक है? इकाई अंक 2, तो यह भी एक सम संख्या है। और याद रखिएगा, यह 100 के बाद दूसरी सम संख्या, यानी 3 अंकों की दूसरी सम संख्या है। और देख लेते हैं जिनके अंत में 4 हो। जैसे कोई भी संख्या लिख दीजिए और उसके अंत में 4 लिख दीजिए। अब पूछ लीजिए यह सम है कि विषम, तो आप सिर्फ यही अंक देखेंगे बस। इकाई का अंक कितना है? 4, यानी यह पूरी संख्या क्या है? सम संख्या है। और देख लेते हैं कोई जिसका इकाई अंक 6 हो, तो 6, यानी कुछ भी संख्या लिख दीजिए ऐसे, और अंत में 6 लिख दीजिए। अब पूछे कि यह सम है कि विषम, तो यह क्या है? सम संख्या, क्योंकि इकाई का अंक सम है।
यानी 2 से कट जाएगा तो यह क्या है, सम संख्या है। और एक संख्या बची 8, वह भी लिख दीजिए, कोई भी संख्या आप लिख दीजिए। सॉरी, यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या दी गई है और पूछ ले कि सम है कि विषम, तो पूरा भाग नहीं करना है, सिर्फ अंत वाला अंक, इकाई अंक 8, यही देखकर हमें बता देना है कि सम है कि विषम है। यानी इकाई का अंक यदि सम होगा, यानी 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वह संख्या सम होगी, नहीं तो विषम संख्या हो जाएगी। आशा करते हैं सम संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या यानी ऑड नंबर, अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। तो जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो या 2 से ना कटे, तो उन्हें कहते हैं क्या, विषम संख्याएं। और एक चीज़ इसके बारे में भी है, विषम संख्याओं का इकाई अंक कितना होगा, 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। यानी जैसे इनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता था सम संख्याओं के अंत में, उसी प्रकार यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है तो वह संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब जैसे छोटे से शुरुआत करते हैं, जैसे क्या है 21, 21, तो 21 क्या है, अंत में 1 है और यह 2 से नहीं कटेगी और अंत में 1 है, तो यह क्या हुई, एक विषम संख्या। और देख लेते हैं जिसके अंत में 3 हो, कोई उदाहरण, जैसे लिख देते हैं 993, 993, तो 993 यह क्या है, ये विषम संख्या। क्यों, क्योंकि इसके अंत में 3 है और यह 2 से नहीं कटेगी, इसलिए यह क्या है, एक विषम संख्या। और देख लेते हैं जिनके अंत में 5 हो, जैसे 5555। अब इसमें सारे अंक 5 है, लेकिन हमें क्या देखना है, अंत वाला अंक बस। तो अंत वाला अंक यानी इकाई का अंक क्या है, 5, जो 2 से नहीं कटेगा, यानी यह क्या है, एक विषम संख्या। अब कोई और देख लेते हैं, जैसे यह है, तो यह भी क्या है, ये विषम संख्या। अंत में इकाई अंक 7 है, 7 2 से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, यह एक विषम संख्या है। एक और बचा है 9, तो 9 कोई भी लिख दीजिए, जैसे ऐसे 999 लिख दीजिए। तो इसका इकाई अंक भी, ये अंक नहीं देखना है हमें, सिर्फ अंत वाला अंक, इसमें यह अंक चाहे जो भी हो, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक कितना है, 9, जो क्या है, एक विषम संख्या, यानी 2 से नहीं कटेगा, तो यह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो विषम संख्या के बारे में हमने जान लिया। अब देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, याद रखिएगा। किसी भी परीक्षा में इन संख्याओं से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अभाज्य संख्या से यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लासा मासा। यदि अभाज्य संख्याओं की जानकारी हमें नहीं है तो हम लासा और मासा नहीं निकाल सकते हैं, और भिन्नों का सरलतम रूप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। तो जो संख्याएं केवल एक और अपने आप से कटे, केवल एक और अपने आप से कटे, उन्हें क्या कहते हैं, कटे मतलब उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्याएं या तो अपने आप से भाग देने पर कटे, जैसे 5 है तो 5 से कटे, 7 है तो 7 से, या 1 से। 1 से सारी संख्याएं विभाज्य हो जाती हैं, तो 1 से तो कटना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 से कट जाए या अपने आप से कट जाए, तो इसे क्या कहते हैं, अभाज्य। अभाज्य यानी जिसमें भाग ना हो, इसमें किसी से भाग ना हो, किसे छोड़कर, स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर। तो इसमें देख लेते हैं पॉइंट, 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या, सम अभाज्य संख्या यहाँ पर लिखना चाहिए था, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य
संख्या है। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है यही से डायरेक्ट कि सबसे छोटी या सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन दे देगा 2, 3, 5, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कुछ लोग क्या कर देते हैं, 3 को मार देते हैं क्योंकि सोचते हैं 2 2 तो भाज्य है, लेकिन यह एक ऐसी संख्या है, एकमात्र संख्या है जो क्या होती है, सम होती है, और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वह क्या होंगी, अभाज्य होंगी, यानी विषम होंगी। यही केवल 2 ऐसी एक संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो हमने देख लिया है। और एक चीज़ देख लेते हैं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15। तो 1 से 50 तक यदि आप लिखेंगे तो कुल मिलाकर 15 अभाज्य संख्या होंगी। जैसे लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद हो जाएगा 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। अब देखेंगे तो 15 संख्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से 50 तक हमारी कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 15। केवल 15 संख्याएं हैं। और 50 से 100 के बीच, यानी 50 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती है, केवल 10। केवल 10 संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती है। आप अपने घर पर इसे लिख कर देख सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दीजिए कि वह कौन सी संख्याएं हैं जो 50 और 100 के बीच में आती हैं और अभाज्य संख्याएं हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 10 है। न तो 10 से कम होंगी, न तो 10 से ज़्यादा होंगी। तो हमने देखा अभाज्य संख्याएं। अब हमने बताया कि अभाज्य संख्याएं इंपॉर्टेंट होती है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आइए देखते हैं। अभाज्य संख्याओं का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रयोग होता है वह गुणनखंड करने में होता है। अभाज्य संख्याओं का प्रयोग गुणनखंड करने के लिए किया जाता है। यदि अभाज्य संख्याओं द्वारा गुणनखंड नहीं करेंगे तो हमारा लासा और मासा निकालते समय, लासा या मासा जो भी निकालना होगा हमारा गलत हो जाएगा। तो देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में फैक्टर। गुणनखंड। अब गुणनखंड जैसे अब हमें दे दिया 4 का गुणनखंड कीजिए, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसे हम काटेंगे। किससे काटेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले देखेंगे कटेगा कि नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, तो 2 आ गया। फिर किसने से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो 2। तब तक काटते रहेंगे अभाज्य संख्याओं द्वारा, भाज्य से नहीं काटेंगे। यदि भाज्य से काटेंगे तो हमारा लासा मासा गलत होगा। गुणनखंड तो सही होगा, लेकिन अगर कह रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें केवल अभाज्य संख्याओं से काटना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 बराबर कितना, 2 गुणा 2। ठीक, तो 4 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 2। क्या है यह, अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से 6 का यदि कहें तो 6 को काट देंगे हम। कैसे काटेंगे, 2 तियां 6। फिर अब 2 से नहीं कटेगा तो इसके बाद वाली अभाज्य संख्या लेंगे 3। 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 एक कम 3। तो 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3। यानी ये 6 का गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार अब ये तो 2 ही स्टेप में था तो सरल था।
अब 8 आ गया, तो कुछ लोग क्या करेंगे 4 से इसे काटने लगते हैं। तो एक चीज़ जानते होंगे कि 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसे हमें 4 से नहीं काटना है। कहाँ से शुरू करना है, 2 से। तो हमें शुरुआत करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 2 चौका 8। अब फिर 4 आ गया, तो 4 से सोचते हैं डायरेक्ट काट दें, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, सिर्फ 2 से ही काटना है। यदि कट रहा है तो नहीं तो 3 से, तो फिर काटेगा, तो 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, तो फिर कितना आएगा 1, यानी 8 का गुणनखंड कितना हो गया, 8 का गुणनखंड हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो गया 8 का गुणनखंड। अब पढ़ते कैसे हैं, कुछ लोग इसे गलती कर देते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। पढ़ते समय भी कुछ लोग गलती कर देते हैं, तो सही से पढ़िएगा। कैसे पढ़ेंगे, 2 दूना 4, अब यहाँ तक 4 हो गया, इसे छोटा सा लिख सकते हैं, फिर 4 दूना 8, तो यहाँ तक कितना हो गया 8। तो पढ़ते ऐसे हैं, नहीं तो कुछ लोग गलती कर देते हैं। ये तो हो गया छोटे सा गुणनखंड। अब देख लेते हैं थोड़ा कुछ बड़ा सा गुणनखंड, जैसे आ गया हमारा 20 का। तो 20 का, अब 20 किससे कटेगा, अभाज्य संख्या से। कौन सी अभाज्य संख्या से, 2 से। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, कितना होगा, 2 धम्मा 20, फिर 2 से कटेगा, तो कितना होगा, 2 पंचे 10, फिर किसमें किस कटेगा, 5 से, तो क्या होगा, 5 एकम 5, 1 आ गया हमारा, यानी हमारा गुणनखंड पूरा हो गया। और इनमें सभी अंक जो आए हैं अभाज्य हैं। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। यहाँ से आप पहाड़ा पढ़ के देख लीजिएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, तो 20 आ रहा है, यानी सही है हमारा गुणनखंड। इधर से पढ़िएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, इधर से भी 20 आ रहा है। माने चाहे जहाँ से पढ़ेंगे आप, आंसर वही आएगा, पहाड़ा पढ़ने के बाद आंसर वही आएगा, 20 ही आएगा। तो हमारा गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये था गुणनखंड, जिसका प्रयोग हम लासा एवं मासा में कर सकते हैं और करते भी हैं। नहीं करेंगे तो हमारा लासा और मासा नहीं आएगा। तो आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में यदि इसमें कोई कमी दिखी हो तो बताइए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और चैनल यदि पसंद आया हो तो, और यदि आप बेसिक मैथ से संबंधित क्लास 1 यानी 0 से हीरो बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं। धन्यवाद।